कैश इनफ्लो की अमाउंट कम हो चुकी थी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक, कभी खुशी कभी गम, सिंस देयर आर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रीम। तो ये बात मैं आपसे कर रहा था, राइट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ ARR। बच्चों, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि वी गेट वेरी वेरी टर्बुलेंट कैश इनफ्लोज। हमें कभी 7 मिलियन मिल रहा था, कभी 10 मिलियन, कभी कैश इनफ्लो की अमाउंट कम हो चुकी थी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक, कभी खुशी कभी गम। तो दैट मीन्स कि ARR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो हमें ये बता देगा कि भाई आपका एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें आप आज 100 मिलियन की, तो ऑन एन एवरेज 5 सालों के लिए आपको प्रॉफिट एक स्टेड फास्ट फिगर क्यूमुलेटिव एक नंबर मिल जाएगा, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर कर सकेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी कंपेयर कर सकोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी कंपेयर कर सकेंगे। तो दैट मीन्स वो नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पे बैक के अंदर तो ये लिमिटेशन थी, हम लोग सिर्फ पैसे इसलिए तो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि पैसा कितनी जल्दी वापस आएगा। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स, लेकिन ये सिर्फ अलोन, दिस इज़ नॉट द ओनली मेथड, ठीक। तो हमारे पास ARR चीज़ों को एक जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रीम्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैश फ्लोज मिल रहे होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कभी कुछ कभी कुछ। तो ARR क्या करता है, ARR उनका एवरेज आउट कर देता है ताकि हमें एक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो ARR शो क्या करता है, कैलकुलेट किस तरह होगा वो मेरे साथ देख लेना। इट शोज एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट which a project has earned over a period of time since there are fluctuating stream। तो ये बात मैं आपसे कर रहा था, right। तो ARR averages them out to determine a precise rate of profitability which the project will earn annually over a period of time। कि हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई 5 सालों तक हमें on an average इतनी रेट से रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक। अच्छा चलो अब आप ज़रा इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और ये एक बात सुन लेना कि अब जो बिज़नेस की बुक है इसने डिस्क्रिपेंसी को बिल्कुल रिमूव कर दिया। पहले बच्चे जो अकाउंट्स में ARR का फॉर्मूला करते थे, वो जो बिज़नेस में इस चीज़ को फोरसी करते थे, इस फॉर्मूले को देखते थे, तो दे ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चन, सर ये बिज़नेस और अकाउंटिंग का फॉर्मूला डिफरेंट क्यों है। अब डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बात अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए थी। एवरेज एनुअल प्रॉफिट divided by average investment times 100। Average annual profit divided by average investment times 100। जबकि average annual profit क्या होगा, total cash inflows minus total cash outflows divided by life in years। तो यहां से आ जाएगा आपके पास average annual profit, जबकि, और ये चीज़ गिवन होगी, जबकि एवरेज इन्वेस्टमेंट कहाँ किस चीज़ के बराबर है, एवरेज AVG एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में की, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको वैल्यू रिकवर हो गई, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो फिर क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक। ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, और इसको टाइम्स 100 कर देंगे, तो हमारे पास ARR एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा। पे बैक ने भाई हमें कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज नहीं दी थी, ठीक। अच्छा मूविंग फर्दर, अगर ये वही एग्जांपल है जो आपने पहले मेरे साथ की थी, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आपने 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, पैसे आपको कितने रिसीव हो गए, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 7, 10 और 10 रिसीव हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। अगर कैलकुलेट करनी होगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बात किसकी, कि 15 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की, 15 मिलियन ये बात याद रखिएगा, और 2, 4, 7 इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं हम। तो दैट मीन्स 2 + 4 + 7 + 10 + 10, ये टोटल इनफ्लोज की वैल्यू क्या हो गई, 33 मिलियन, ठीक। अच्छा तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं अपना। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लो की क्या वैल्यू थी, 33, कैश आउटफ्लो जो आपको आई होप बिल्कुल याद होगा, और लाइफ कितनी थी इस प्रोजेक्ट की, लाइफ 5 years थी। तो जब आपने इसको 33 - 15
डिवाइड बाय 5 जब आपने किया 33 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 3.6, राइट। ये 3.6 आ गया आपके पास और ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, और यही इन्वेस्टमेंट जो कि 15 मिलियन की थी, स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है, आपने इसको ऐड किया और 2 के साथ डिवाइड किया तो दैट मीन्स आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 7.5 की। तो अब आप ARR निकालने जा रहे हैं और इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। ARR इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 7.5 टाइम्स 100, तो दैट मीन्स कि ये ARR आ जाएगा आपका कितना 48%, राइट। ये 48% ये आपका ARR निकल आया। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश दोबारा करते हैं। अच्छा, अब ये बुक की स्लाइड है। बुक ने क्या कहा? बुक ने ये कहा कि भाई 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन, कितना हो गया 3 टाइम्स 4 12, और आखिरी साल के जो 3 मिलियन मिल रहे हैं उसके अंदर 2 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू भी है, स्क्रैप वैल्यू भी है, यानी कि इतने में आपकी इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी तो आपकी वैल्यू रिकवर हो जाएगी। तो बुक की स्लाइड के अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि ऐड पॉजिटिव कैश फ्लो, ये बात बिल्कुल वही है जो मैंने पहले बताई आपको। तो 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12 मिलियन। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट यही चीज़ है, कॉस्ट है 8 मिलियन। आंसर क्या है? 4 मिलियन आ गया। और 4 को किससे डिवाइड करोगे? 4 को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करोगे, 4 ईयर्स से। तो 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन। ये 1 मिलियन क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया। और कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट, और वो क्या है? वो 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, 2 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है 8 मिलियन, ये वाला 8 मिलियन और ये है 2 मिलियन जो स्क्रैप वैल्यू थी। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 मिलियन। तो इसका मतलब है 1 मिलियन जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट था डिवाइड किया हमने 5 मिलियन से जो कि एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट है, और टाइम्स इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ARR हमारे पास आ गया 20%। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई बात समझ में नहीं आई वीडियो को पॉज करें, वीडियो को दोबारा देखें। तो मैंने इस ARR के कॉन्सेप्ट को दोनों तरीक़ों से बता दिया। और अच्छा, जो डॉक्यूमेंट है पूरा वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो दैट इंक्लूड्स ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।